अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। चीनी का बहरान तो इस वक्त सूबा समेत पूरे मुल्क को अपने लपेट में लिया ही हुआ है, लेकिन इसके साथ बेशुमार अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ती नज़र आ रही हैं। 9.1% महंगाई के ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया और बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया। बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। आज रखेंगे क्या अब आटा, क्योंकि हमारा जो मौसम है अभी वो तलखी नहीं पकड़ा, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारी गंदम की फसल तकरीबन कमोबेश 1 महीना ताख़ीर का शिकार नज़र आ रही है, क्योंकि अप्रैल के अंदर कटाई शुरू हो जाती है। लेकिन ताहाल पंजाब के शुमाली जनूब की तरफ जो है वो कटाई का मौसम आने वाला है, लेकिन अभी तक जो सेंट्रल पंजाब जहाँ फैसलाबाद हम मौजूद हैं यहाँ कटाई नहीं शुरू हुई। गंदम अभी काफ़ी हद तक हरियाली पकड़ी हुई है, अपना गोल्डन सुनहरी रंग जो उसका जिसे सोने का सट्टा कहते हैं उसका रंग पकड़ती नज़र नहीं आ रही, और इसके लिए शदीद धूप जो है अभी उसकी ज़रूरत है, लेकिन मौसम अबरा लू चल रहा है। तो इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या 1 महीना लेट होने के बाद महकमा खुराक फैसलाबाद ने यह कहा कि हमारे पास गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है, इसलिए हम आटा चक्कियाँ जो हैं इनका कोटा बंद कर देंगे और मिलों को चलता रहेगा। सवाल खड़ा ये होता है, क्या पूरे इलाकों के अंदर जहाँ चक्कियाँ काम करी है जिनको फ़ीकस 3 बोरी मिलती है योमिया, जो कि पहले कम है क्योंकि इनका पहले भी कोटा बंद किया गया, तो न्यूज़ नाइट प्रोग्राम के अंदर इस मसले को भरपूर तरीके से उठाया गया, तो ये कोटा बहाल कर दिया गया और 3 बोरियाँ मिली। अभी इनका मुतालबा 5 बोरी का था, क्योंकि रसद और डिमांड और सप्लाई का ज़्यादा इजाफा होता है, तो इसलिए डिमांड पूरी कर सकें रमज़ानुल मुबारक के अंदर। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर जब रमज़ान बाज़ार लगेंगे उसकी डिमांड, आम आवाम गली मोहल्लों की डिमांड, और जो पहले से दुकानों से अपना आटा ख़रीद रहे थे उसकी डिमांड, और फिर लोग सदका जारिया के तौर पे भी आटा जो है वो फ़रोह लेके बांटते हैं तो उसकी डिमांड, ये 3 डिमांड 4 जो ऊपर आएंगी तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और सिर्फ मिलों से आटा निकलेगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक भरपूर तरीके से बहरान खड़े होने का खदशा है। मेरे ख्याल में बहुत तफसील के साथ मैंने आपको थोड़ा सा जो चीज़ें बतानी थी वो बताई। अब आगे प्रोग्राम के अंदर लिए चलता हूँ। चक्की वाले मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो चक्की के ऑनर है ये मौजूद है, इनसे बात आगाज़ में करूँगा चक्कियों वाले ही हैं, फिर अली अकबर साहब जो कि सदर हैं उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त 3 बोरियाँ मिल रही हैं। हाँ जी सर। चक्की से कितने रुपए किलो आटा बिक रहा है? चक्की पे हम 48 से 50 रुपए किलो आटा दे रहे हैं, और मोहल्ले में जिसने 2 किलो 4 किलो लेना होता है वो इजी ले लेता है, क्योंकि हर बंदे के पास थैले के पैसे नहीं होते। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि जे चक्कियों का कोटा बंद ना किया जाए और मज़ीद बढ़ाया जाए, क्योंकि मोहल्ले में हर आदमी को आटा अवेलेबल हो। अच्छा, एक सवाल मेरा कि आप 10 किलो 15 किलो 20 किलो का थैला आप लोग भी बना रहे हैं? हम 10-20 किलो वाला थैला प्राइवेट बनाते हैं, जो मखैर हजरात अब रमज़ान में लेके जाते हैं। 2-4 किलो 5 किलो तक आटा हम सस्ते दामों देते हैं, क्योंकि 300 किलो गवर्नमेंट गंदम देती है, वो जो देती है वो हम 48 से 50 रुपए में बेचते हैं। ऊपर मार्केट में गंदम के रेट ज़्यादा हैं, इसलिए हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारा 40 से 50 मन आटा डेली फ़रोख्त होता है, और हम बाज़ार से गंदम जो लेते हैं वो हम महंगे दामों आटा बेचते हैं। ज़्यादा शुमार लगाएं तो एक 20 किलो का थैला आपके पास कितने का मुयस्सर है? 10 किलो और 20 किलो का? जो ओपन मार्केट है वो गंदम का वो 65 से 70 रुपये में आटा बिक रहा है। तो जो सरकार को आटा देती है, गंदम देती है, वो 5 किलो तक हम देते हैं 250 रुपये का। अगर रमज़ान में ये कोटा बंद हो जाता है 15 तारीख से, रोज़े शुरू होने 14-15 से ही, अगर ये बंद हो जाता है तो इसका नुकसान क्या होगा? मार्केट्स के अंदर रमज़ान बाज़ार लगेंगे, वो कह रहे हैं जी वहाँ थैले होंगे। उस 20 किलो के आटे को तो पहले कोई नहीं ख़रीद रहा, 15 किलो वाला वाइट आता लोग ऑलरेडी मिलों वाला ख़रीद रहे हैं, 20 किलो वाले थैले को हाथ नहीं लगा रहा, कह रहे हैं उसके अंदर चौकर ज़्यादा, रोटी नहीं बन रही। तो फिर ये बंद हो जाएंगे तो आवाम को कौन आटा देगा? सर मिलों वाले क्या करते हैं, वो सब टाइट आटा करते हैं, उसको पानी लगाते हैं और 80% मैदा निकाल लेते हैं, जो पीछे चोकर और सफ़ेद आटा रह जाता है वो बाज़ारों में बेचते हैं। उससे वो आटा नहीं है, जो चक्कियों वालों का आटा है होल वेट आटा, जिसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से इल्तमास यही है कि चक्कियों का कोटा बंद ना किया जाए। रमज़ान में जैसे चल रहा है काम वैसे ही चलने दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी चक्की कहाँ है? सर मेरी चक्की मदीना टाउन में है
और मैं पिछले 1.5 साल से गंदम जो सरकारी है वो मैं उठा रहा हूँ, लेकिन हमें बहुत कम कोटा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से सारे जो भी गरीब लोग हैं सबको नहीं दे सकते। हमें 48 रुपये 50 रुपये में वो आटा देना पड़ता है। और मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पुरज़ोर अपील है कि जैसे चक्की वाले पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लेके काम करते हैं, फ्लोर मिलों को भी इस चीज़ पे पाबंद किया जाए कि वो अपने थैले के ऊपर लिखें कि उन्होंने इस आटे के थैले के अंदर क्या डाला है। नहीं लिखा जा रहा। वहाँ पे आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान की जो फ्लोर मिल्स हैं ये पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस नहीं ले रही। वजह क्या है कि वो थैले के ऊपर लिखने को तैयार नहीं है कि इसके अंदर क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है उसने अपना सारा बजट तैयार करना है, उसे होल व्हीट आटा चक्की से मिल रहा है, वहाँ से उसकी जो वो रोटी खाता है तो वो कम रोटी खाता है और उसका पेट भरता है। वो इसलिए हमारे पास ज़्यादा कोशिश करता है गरीब आदमी, क्योंकि यहाँ की जो रोटी है, आटा है, उसके अंदर सारे विटामिन कैलोरीज मौजूद है, हमने कुछ निकाला नहीं है। हम फ्लोर मिल्स के साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात ये है कि फ्लोर मिल्स वालों को इस चीज़ के ऊपर पाबंद किया जाए कि वो अपने आटे के थैले के अंदर है क्या, हमें यही नहीं पता। हमसे तो पूछ रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, हम 5-5 3-3 तोड़े जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें तंग किया जाता है, उनका कोटा ख़त्म किया जाता है और फ्लोर मिल्स वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपकी गुलाम अहमदाबाद के अंदर चक्की है क्या इस वक्त? अच्छा, आवाम किस हद तक खरीद, यानी कि 3 बोरे मिल रहे हैं, आपके ख्याल में डिमांड कितनी का आपकी है? दिन में कितने बोरे लग जाते हैं गंदम के सरकार से हट के? देखें जी, पहली बात तो ये है कि फैसलाबाद में जो आटे का क्राइसिस था ना, जो पैदा होना था, बहरान पैदा होना, उसमें चक्की वाले लोगों ने अहम किरदार अदा किया कि बहरान पैदा नहीं होने दिया। मोहल्ले में जो गरीब लोग हैं वो 5 किलो 6 किलो 3 किलो आटा लेते हैं हमसे, तो उनका रोज़ का गुजारा होता है, ठीक है ना। फैसलाबाद में जो क्राइसिस आटे का पैदा होना, इसमें चक्की वालों का बहुत ज़्यादा किरदार है। लेकिन महकमे को एप्रिसिएशन लेटर देना चाहिए हमें, बजाय हमारा हौसला अपना कम करने के, हमें हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए उनको। लेकिन महकमा क्या करता, आए दिन चक्की वालों को ही ना डिस्करेज करता है। ये ऐसे नहीं होगा जैसे रिटेलर चीनी के पकड़ लिए, मिलों वालों को कुछ कहा नहीं गया, ऐसे आप लोगों की चक्कियाँ बंद हो जाएंगी, आटा सिर्फ मिलों के पास रह जाएगा, फिर ये चीज़ें लगेंगी कि चीनी की तरह एक और बहरान आ गया? देखिए जी, हमारे ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने अटैक करने की कोशिश की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग आए, मुख्तलिफ लोगों ने आके हमसे ख़रीद की, लेकिन हमारे में से कोई आदमी गिल्टी साबित नहीं हुआ। हमने बहुत नेक नीति से, ईमानदारी से मैं इस फैसलाबाद में आटे का जो निज़ाम था उसको चलाने की कोशिश की कि हमारे एंड पे किसी को तकलीफ़ ना हो और महकमे की भी इसमें जो है ना बेहतरी नज़र आए। लेकिन बात यह है कि महकमा हमेशा चक्की वाले लोगों पर ही ज़्यादती करता है, हमारे कोटे को बंद करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, हमें डिस्करेज करता है। आपको डिस्करेज करता है बिल्कुल, क्योंकि 3-4 बोरे पे ज़्यादा हाथ चल सकता है। मिलों वाले फिर किसी की सुनते नहीं, या इनके काबू में नहीं हैं, वो भी कारोबारी, उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली इनके ऊपर किसी तौर पे भी मुश्किल हालात पैदा नहीं होने चाहिए। अली अकबर साहब मौजूद हैं, सदर हैं। अली अकबर साहब, चीनी के बहरान की तरह आटे का बहरान पैदा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? एक तरफ खान साहब हर तरफ माफिया कह रहे हैं, चीनी में भी माफिया आ गया, अगर देखें धागे और रुई के अंदर भी माफी आ गया, आटा पहले भी ऊपर गया था, आप लोगों ने कंट्रोल किया, जैसे कोटा खुला दोबारा से कोटा बंद किया जा रहा है आपका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, मसला ये है, मेरे वतन अज़ीज़ में 70% ज़िम्मेदार लोग हैं जो कि अपनी गंदम खुद घरों में स्टोर कर लेते हैं। 30% गरीब लोग हैं, इसमें मुलाजम भी हैं छोटे तबके के, 5वें स्केल के, तो सारी ये अपना आटा ख़रीदते हैं, जिसकी शक्ल ये है कि ये महलों में रहते हैं, कच्ची आबादियों में रहते हैं, ये लोग अपनी गंदम भी स्टोर नहीं कर सकते, गरीब लोग होते हैं, ये 2-2 किलो 5-5 किलो हम आटा चक्की मालकान से आटा खरीद के गुजारा करते हैं। ये जो गंदम माफिया है, ये ज़िम्मेदार भी इसमें शामिल हैं, इसमें सरमायादार भी शामिल हैं, इसमें जो मिल ओनर है इसमें ये भी शामिल हैं, क्योंकि ये गंदम स्टोर कर लेते हैं और लोगों को अपनी मनमर्जी से आटा देते हैं। चीनी का भी इस तरह बहरान शुरू हो गया, मनमर्जी से स्टोरेज हो गई। और लेकिन किसान को तो खुद कुछ नहीं मिला, 1400 मिला है, वो तो खुद रोता फिर रहा है कि 2800 रुपये का बीज मिल रहा है मुझे, 1400 की मैंने बेची है। इस वक्त भी देखा जाए तो किसान कह रहे हैं 1800 रुपये रेट दे देंगे, बाहर से 2400 रुपये मंगवा रहे हैं। जी गवर्नमेंट जो कुछ मर्जी करे, मेरी गवर्नमेंट से अल्तमास है कि गरीब आदमी जो कि 30% गैर काश्तकार लोग हैं, उनको आटा 4 रुपये किलो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ज़मींदार को सब्सिडी दे, उनका ख्याल रखे, लेकिन गरीब आदमी का भी ख्याल रखे, जो
10,000 12,000 रुपया महीना तनख्वाह लेता है, वो अपना गुजारा कैसे करेगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट पंजाब को ये चाहिए कि गरीब आदमी को 40 रुपये फ़ी किलो आटा मिलना चाहिए ताकि ये गुजारा करे। वो कहते हैं कि देखें हम मिलों वालों से आपको 870, 875, 865 इस कीमत में दे के तो दे रहे हैं, अब वो कह रहे हैं जी 10 किलो का आटे का थैला 300 रुपये का मिलेगा रमज़ान बाज़ारों में। इसमें मसला ये है, जैसे भैंस का ताज़ा दूध निकाला जाए उसमें से क्रीम नहीं निकाली जाती, जब फ्लोर मिल मालकिन उसमें क्रीम निकालेंगे पीछे क्या रह जाएगा। हमारा आटा होल वेट आटा होता है, जैसे दूध में से क्रीम नहीं निकाली जाती, अगर दूध में से क्रीम निकाले पीछे लस्सी रह जाती है, इस तरह हमारा आटा होल वेट आटा होता है, इसमें पूरी ग़िज़ाइयत होती है। फ्लोर मिल मालकान इसलिए सस्ता आटा देते हैं कि उसमें से मैदा निकाल लेते हैं। नान भाई रोज़ाना लाखों की तादाद में कारोबार कर रहे हैं, वो तंदूरों पे नान बेचते हैं, लोग मैदे का बना हुआ मिठाई भी खाते हैं, नान भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, शवारमा भी खाते हैं। इसलिए हमारा जो चक्की का आटा होता है, ये डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं कि ये गरीब लोग हेपाटाइटिस के अगर 15 तारीख को रमज़ान मुबारक में इसका कोटा बंद किया जाता है तो चक्की एसोसिएशन पहले भी एहतजाज पे गई थी, क्योंकि रोज़ों के दरमियान एहतजाज बड़े कम होते हैं, लोग चुप करके घरों में बैठ जाते हैं। तो क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या महकमा सेहत या DC ऑफिस को कहा जाएगा कि आपका कोटा बाहर रखा जाए और ये मुअत्तल ना किया जाए? जब आला अफसरान से मुलाकातें कर रहे हैं कि हमारा कोटा जो बंद ना किया जाए, ये पूरा रमज़ान चलना चाहिए, 5 मई तक इसको चलना चाहिए, क्योंकि अभी तो गंदम की कटाई की फसल बहुत दूर है। अगर इसको बंद कर दिया गया तो एकदम आटे का बहरान आ जाएगा, लोगों को फ्लोर मिल वाले भी आटा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि मेरा हाई कोर्ट अदालत आलिया ने गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक गंदम कोटा जारी करने की हदायत फरमाई हुई है। अगर मेरा कोटा बंद होगा तो फ्लोर मिल का बंद होगा। हम भरपूर तरीके पर एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ज़िला कौंसिल पर एहतजाज करेंगे, तामर्ग भूख हड़ताल भी कर देंगे, क्योंकि हम हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक चलेंगे, गवर्नमेंट को पाबंद करेंगे कि जो हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया हुआ गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक हमको चक्की कोटा दिया जाए। चक्की कोटा दिया जाए, इनका मुताबिक मौजूद अदलिया हाई कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया हुआ, जो इनका पहले हमने चलाया भी था कि अदालत की तरफ से ये हुक्मनामा था कि अगर इनका बंद होता है फिर सबका कोटा बंद होता है, अगर सबको दिया जाता है फिर चक्की वालों को भी दिया जाएगा। इस हवाले से फ्लोर मिल्स फैसलाबाद वाले ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि हमारे पास भी कोटा कम है, हमें बढ़ाया जाए। अगर महकमा खुराक फैसलाबाद के पास गंदम का ज़ख़ीरा कम रह गया है, ये तो हम पहले कह चुके हैं कि उन्होंने ज़ख़ीरा ही कम किया, तब भी हम अंदेशा कर चुके थे ये बहरान खड़ा हो जाएगा और कुदरती तौर पे हमारी फसल 1 महीना तक ताख़ीर का शिकार हो रही है, जिसके बिना के ऊपर ये बहरान सर उठाएगा और रमज़ान मुबारक व बरकत महीने में ज़्यादा खदशात हैं। जब ये बंद होंगे, मैं पहले बता चुका हूँ कि रसद के अंदर जैसी डिमांड एंड सप्लाई की एक प्रॉब्लम शुरू होगी तो तमाम तौर पर कीमतें जो हैं एकदम से बुलंद, हम चीनी से फिर आटे की तरफ, आटे से फिर दालों, दालों से हर तरफ देखा जाए तो कीमतें ऊपर चढ़ेंगी। पहले ब्रायलर मुर्गी जो है वो काबू नहीं पाया जा रहा और फार्मर रो रहा है कि उसे कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ मिडल मैन जो कमा रहा है वो सबको पता है, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आखिरकार आटा जो है बंदिश होने पर, क्योंकि चक्कियों का जब कोटा ख़त्म होगा तो गली मोहल्ले के अंदर आटे की किल्लत पैदा होगी और सस्ता आटा दस्तयाब होगा ना होगा एक सवालिया निशान है। हुकूमत का कहना है सस्ते रमज़ान बाज़ारों के अंदर सब कुछ दस्तयाब होगा। 7 अरब का बड़ा रिलीफ पैकेज है। वसीम ज़बीउल्लाह साहब मौजूद हैं, होटल एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट भी है, तंदूर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वसीम साहब, चक्कियों का आटा जो है, गंदम का कोटा जो है वो रोका गया है, क्या इसकी वजह से तंदूरों के ऊपर, रोटी के ऊपर और ख़ास तौर पर जो हमारी निचला तबका रेस्टोरेंट है इसके ऊपर कोई बोझ या कोई इफेक्ट होगा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। सबसे बड़ा इफेक्ट को रेट का इन्होंने डाल दिया, जो 1800 रुपये गंदम का रेट निकाला, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। और दूसरे नंबर पर चक्की का जो जितना भी काम है, गरीब गुरबा लोग जिनके साथ अटैच हैं, गरीब चक्की वालों के पास ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने ही मवाद पेश कर दिया कि जनाब हमें आटा तो कोटा दे नहीं रही, तो लिहाजा रेट जो है वो इनकी मर्ज़ी के होंगे। जब मार्केट से प्राइवेट लेंगे वो आटा गंदम लेंगे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने बच्चे जो हैं वो चक्की वालों ने वो मारने तो नहीं, उसके लिए कोई ना कोई सदेबाब करना है। तो मार्केट से उनको जब 2300-2400 रुपये गंदम मिलनी है तो ऑब्वियसली बात है ये तो महंगा हो नहीं होना है। इनको चाहिए ये था कि स्टेक होल्डरों को भी साथ लेके ना, चक्की वालों को भी, इनकी एसोसिएशन हैं बाकायदा, तो कोई ऐसा कम करते जिसमें ये भी बचते, गरीब आदमी को भी रिलीफ मिलता और उतली सतह पर भी जो काम है ना वो चलता रहता। अच्छा, किसान के घर से छापे मार के गंदम उठाई गई, फिर भी किल्लत हो गया जी, अभी हमारी फसल कह रहे हैं जी हमारे पास ज़ख़ीरा नहीं है, फैसलाबाद महकमा खुराक वाले कहते, और अगर हम देखा जाए तो हमारी फसल भी लेट है।
तो क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिन किस तरफ जा रहे हैं? आपका बिलाशुबा बात ठीक है 1800 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है बेशक 2000 रुपये खरीदे लेकिन आवाम को 1400 रुपये मिले, इसी तो सब्सिडी कहते हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन सब्सिडी माजरत के साथ पिछली दफ़ा भी देखा, पिछले साल क्या हुआ, असल में हुकूमत भी उन लोगों के पास है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि गंदम के बेताज बादशाह हैं वो लोग, चीनी के बेताज बादशाह हैं वो लोग। जब ये लोग हुकूमतों में खुद होंगे और इनके साथ एक तरफा सलूक किया जाएगा कि इनके फ़ायदे के लिए हर काम किया जाएगा, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले? जब नीयतें साफ़ करके ये गरीब आदमी के लिए जाएंगे तो सबसे पहले एहतसाब इनके अंदर से शुरू होगा। लेकिन वसीम ज़बीउल्लाह साहब, जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ, राजा रियाज और बहुत सारे हुकूमती मेंबरान असम्बली इर्द गिर्द खड़े, क्या इस माहौल के अंदर आटे का बहरान अगर पैदा होता है तो कौन क्या पैगाम दे रहा है? फैसलाबाद के अंदर अब्दुल्ला दुमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसे नाम हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो ये तो खुद अपने अब इंसाफ के दर पे नज़र आ रहे हैं हर कोई। देखें जनाब, बात ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती है, अरबों रुपए के। आप देखें ये चिन्योड़ बाज़ार है हमारा, जैसे बाकी बाज़ार है, इतने इतने बड़े 8 बाज़ार जितने इनके वेयर हाउस है, वहाँ पे क्या कोई जानवर रखे होते हैं, पालतू जानवर? वहाँ पे ये माल ही तो स्टॉक किया जाता है। तो जनाब इनके अपने हदाफ जो इनके अपने जहन में होते हैं कि आज हमने 1 रुपया चीज़ महंगी करके इतने अरबों रुपए कमाने हैं, वो इनके हदफ नहीं पूरे होते, तो फिर ये दुआ करते हैं यार हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जबकि होना ये चाहिए था कि मैं 5 पैसे रखूँ, 10 पैसे रखूँ, मुझे भी आए, मेरे बच्चों को भी आए, वो गरीब के बच्चों को भी लुकमा जाए, तो उसमें बरकत ज़्यादा होती है। लेकिन वसीम साहब, जैसे गन्ने के अंदर हुआ 450 तक 250 कीमत थी, 450 तक बिका, गवर्नमेंट चुप रही, बिकते हैं जी, किसान को फ़ायदा हो रहा है, किसान को फ़ायदा हो गया, उसके बाद चीनी तो महंगी होनी थी, ऐसे ही गंदम 1800 2000 रुपये कर देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये गंदम ना खरीदी, जैसे जनूबी पंजाब के अंदर हो रहा है, आवाम को ओपन गंदम खरीदना पड़ी, जैसे प्राइवेट लोगों को खरीदना पड़ी, तो वो तो फिर नहीं खरीदेंगे, फिर कीमत फिर 1400 1600 से आ जाएगी, किसान का ऐसे साल भी होगा, गरीब का भी हो गया। जनाब ये हो ये रहा है कि छोटे किसान को थोड़े से फ़ायदे के लिए बड़ा आदमी बहुत बड़ा फ़ायदा ले जाता है। सिर्फ क्या है कि सारी रिपोर्ट जाती है, सब ओके है, सिर्फ कि ये देखें जी हमने छोटे आदमी को भी दिया है, छोटे किसान को दिया है, वो तस्वीरें, वो पिक्चर, वो मीडिया सारा उसको दिखाता है। लेकिन असल मुफाद जो होता है ना, असल मुफाद होता है उन लोगों का जो बिग इंडस्ट्रियल मैन है, जो बड़ा लोग है, बड़ा जो जिसके मैं कहता हूँ कि जिसके वो हजम हाजमे। आपकी बात को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटे से खरीदेगा कोई नहीं, बड़ा जो है जिसके पास 100 एकड़ है वो गवर्नमेंट को खुद बेच लेगा अपनी, और वो गरीब 10 एकड़ वाला फिर देखता रहेगा मेरी कौन खरीदेगा, फिर वो 1400 1200 में बेच के। बिल्कुल ऐसी ब्लैकमेलिंग होती है जी। बड़ा आदमी जो छोटे आदमी को ऐसे देखता है, वो छोटा आदमी बेचारे का रेट वैसे गिर जाता है, और बड़ा आदमी जब करता है तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो लेता है, मुफादा और मरावात भी लेता है बकायदा गवर्नमेंट से, चीज़ भी देता है, एहसान भी करता है गवर्नमेंट के ऊपर। होता क्या कि छोटा जिम्मेदार जो है ना वो हमेशा से मरता आ रहा है और इस हुकूमत में भी मर रहा है। इस बार कह रहे हैं कि 25% तक जो गंदम है वो ज़्यादा हमारी पैदावार होने का इम्कानात हैं, क्योंकि गन्ने की पैदावार पहले हो चुकी थी, उसकी काश्त पहले हो चुकी थी, उसका अब ज़्यादा पैदावार हमारे पास तो गंदम ज़्यादा है, लेकिन हम बाहर से फिर मंगवा रहे हैं। होता क्या है बिलाल भाई, हर दफ़ा ये रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, हर दफ़ा, पिछले साल भी, उससे पिछले, जब मर्जी उठा लें, गंदम होती ज़्यादा, फिर जाती कहाँ पे है? और जनाब होता ये कि चंद लोगों को पैसा देने के लिए, चंद लोगों को ये करने के लिए छोटे आदमियों का गला दबा के ये लोग खुद ब खुद बहुत ज़्यादा मोटे, ताज़े जो ना रीछ से भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं ये लोग। ये होता है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर को खदशा है रोटी महंगी होने का, क्योंकि डेफिनेटली जब ये बंद हो जाएंगे चक्कियों के पास आटे का कोटा, गंदम का कोटा मिलों वाले के पास जाएगा, चक्की वाला महंगा खरीदेगा, तो उसकी वजह से आटा महंगा होगा। गली मोहल्लों के अंदर जो रोटी है घरों के अंदर, वो जब चक्की वाले के में महंगी होगी तो वो तंदूर का रुख करेगा। डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब तो होती नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसी है जी। एक मिल से जब आटा आ जाता है तो मिल वाले ने डीलर रखा होता है, डीलर के बाद थोक पर चून वाला होता है, फिर छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार होता है। छोटा दुकानदार होता है गली मोहल्लों वाला, बड़ा दुकानदार होता है होटलों वाला। तो होता ये है कि जब बड़ा दुकानदार चीज़ लेता है तीसरे हाथ में प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ता है। और दूसरे नंबर पे माजरत के साथ आज तक इमरान खान साहब से भी ये हमारा मुतालबा है कि मुखलस क़यादत तो है, लेकिन वैसी मुखलस नहीं जैसी होनी चाहिए थी। बेसिक नीड महंगी है, आटा इतना महंगा, और रमज़ान शरीफ में अगर ये रेट आज 10 रुपये रोटी बाज़ार में बिक रही है, सबको पता है, एक आम फहम इंसान को भी पता क्या हो रहा है। तो जो जिनका काम है, जो बैरोक्रेसी वालों का काम है, वो क्यों नहीं अपना काम कर रहे हैं? अगर यही हालात रहे तो जाहिर सी बात है ये रोटी बढ़ेगी, ये रोटी 15 रुपये में भी जाएगी। अगर हम देखें तो आपने इमरान खान साहब की बात की तो बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की एक अंबार है और लाइन से आते रहते हैं।
और पिछले दिनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने बुरखे के ऊपर एक बात कह डाली और वो भी बड़ी मुबहम सी थी कि अगर कोई नाप ऐसे कपड़े पहने तो वो जी ज़्यादती का निशाना बन जाएगा। ऐसे ही गुज़िश्ता साल भी मुझे पता है इन्होंने कहा कि आटा स्मगल होगा, गंदम स्मगल होगी। वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि मुझे नज़र आ रहा है कि स्मगल होगी, तो फिर कौन काबू करेगा? असल में उनके पास, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ वज़रा उनके हैं, कुछ लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं, वो खुद ब खुद प्राइम मिनिस्टर के आगे उस तरह का माहौल के रेट करते हैं ताकि वो ये बयान दें और उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो। फिर वो आगे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके साथ ये सारे जो बैठते हैं फूड वालों के साथ, तो फिर सबसे पहले बात ही प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हमने आगाह किया था ये काम होना है, तो पहले ही वो सारा एक तरतीब से काम हुआ होता है। ये पूरा एक ड्रामाई अंदाज में, ये आज से नहीं हो रहा ब्यूरोक्रेसी, ये काम 47 से लेकर जब से हुकूमतें ये सियासी जमहूरियत का सिस्टम चल रहा है, ये वक्त तब से काम हो रहा है। ये कार्ड लेके, प्ले कार्ड लेके, सर ये शार्ट हो जाना, ये हो जाना, वो कहने वाले कौन होते हैं? जो खुद वो ज़मीनों के मालिक होते हैं, जो खुद गंदम के मालिक होते हैं, तो उन पे उनका भरोसा बना होता है। जब ये नेक नीति से काम करेंगे तो फिर अल्लाह इनकी मदद करेगा। ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ किसान होंगे। क्या अगर ये बहरान किस हद तक बढ़ता नजर आता है अगले साल के, दोबारा से हम यही चीखते चलाते रहेंगे, यही चलाते नजर आएंगे? जी, हमारा दोबारा बहरान पैदा होने का खदशा है। हमारे पास ज़ख़ीरा कम हो गया है, आटा चक्की की कोटा बंद कर दिया, मिलों कोटा बंद कर दिया। यही राह अगर आपने है या काम करना है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे आटे के हवाले से कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल आटे का एक मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या ख़तरा पैदा हो रहा है कि हमारा महकमा खुराक फैसलाबाद ये कह रहा है कि हमारे पास ज़ख़ीरा कम है। ना तो ज़ख़ीरा मैंने करना था, ना किसी आम शहरी ने करना था, क्योंकि टैक्स मैं भी देता हूँ, वो भी देते हैं, हमने तो अपना काम कर दिया। क्या महकमा खुराक अपना काम करने से गाफिल नजर आई? क्योंकि ये पॉइंट हमने तब उठाया था जब महकमा खुराक ये ज़ख़ीरा जो ख़रीदारी थी वो कर रहा था कि फैसलाबाद में कोटा पूरा नहीं हुआ और ये अंदेशा पैदा हो सकता है। और कुदरती तौर पर, जैसे मैंने पहले भी ब्रेक से पहले कहा कि हमारा फसल लेट हुई है, कुछ दिन, 1 माह तक लेट हुई है, जिसकी वजह से ये बहरान अब शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। महकमा खुराक ने भी कह दिया कि हमारे पास अब ज़ख़ीरा नहीं है, जिसकी बिना के ऊपर चक्कियों का कोटा बंद कर दिया जाएगा। किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या अगली फसल आने से पहले, जैसे जनूबी पंजाब के अंदर भी सिलसिला शुरू हो चुका है, दोबारा महकमा खुराक गफलत बरतेगा, फसल ख़रीदने के लिए तैयार है? सूरत हाल इस वक्त है क्या? सबसे पहले अली अहमद गुरैया साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, आपका डिवीज़नल सदर हैं। क्या देख रहे हैं किसान के साथ? पिछले साल भी इन्होंने पूरा कलेक्शन नहीं की, लेकिन छापे मारे गए। अगर छापे मार के भी इन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया तो क्या इस साल होगा कि किसान को 1800 रुपये कीमत दे रही है जनूबी पंजाब की तरफ से, बड़े मनफी खबरें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है सिचुएशन क्या? चक्कियों वाला कोटा बंद कर दिया, क्या आटे का भी एक बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है? फिर किसानों को गिरफ्तार कर लेंगे, मिलों वालों को नहीं, तो फिर मजदूरों को गिरफ्तार करते फिरेंगे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल का माह जब भी आता है हमारे पंजाब में, तो हमारी जो लोकल हिसाब किताब है, हम इसको 13वां माह कहते हैं। और वो 13वां माह जो होता है वो अमूमन हम गंदम के हिसाब से कहते हैं, क्योंकि 12 माह तो हम गंदम यूज़ कर चुके हैं, तो हमारा ये अंदाज़ा होता है जो 13वां माह होता है हमारे पास गंदम, जो फार्मर्स होते हैं या जो आम लोग जिन्होंने पूरे साल की गंदम अपने घर में स्टोर की हुई होती है, उनके पास इस 13वें माह में, जो कि हमारे देहाती इलाकों का 13वां माह है, इसमें गंदम ख़त्म हो चुकी होती है। लामहल्ला हमें गंदम के लिए जो है वो चक्कियों से रब्ता करना पड़ता है, या कोई दीगर ज़राए जो है वो 20 किलो का थैला जो मिल्स की तरफ से आता है। तो ये जो आपने सूरत हाल बताई है, जो हमें नज़र आ रही है, ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है और गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हमने बारहा दफ़ा कहा कि गंदम का रेट जो है वो सिंध के मुताबिक 2000 रुपये कर दें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर गंदम की बम्पर क्रॉप है, क्योंकि शुगर मिल जल्दी स्टार्ट होने की वजह से जो 25% एरिया गन्ने का, जो कि गंदम की काश्त, जिसमें गंदम काश्त होने से रह जाती थी, वो इस दफ़ा बड़े भरपूर अंदाज से काश्त हुआ है और हमें बड़ी अच्छी फसल नज़र आ रही है गंदम की। लेकिन जो हमें महकमा फूड का और हुकूमत का रवैया लग रहा है कि वो इस दफ़ा फिर
गंदम की जो है वो उसको कलेक्ट करने में या उसको जो ख़रीदने में जो है ना वो उस तरह तनदही से काम नहीं कर रही। और पहले इन्होंने जनाब 35 लाख मेट्रिक टन का कोटा मुकर्रर किया, फिर हम लोगों ने उनको कहा कि भाई ये तो गलत आप कर रहे हैं, गंदम की इस दफ़ा बम्पर क्रॉप है, ये तो 50 लाख मेट्रिक टन से भी ऊपर जाएगी, तो आप 35 लाख का कोटा मुकर्रर करके फिर अगले साल इन्हीं दिनों में 13वें माह में आके हमारे लिए शॉर्टेज का मसला बना देंगे। हमारे पास इस वक्त फील्ड में जो हमारा सर्वे है किसान तंजीमों का, वो 60 से 70 लाख मेट्रिक टन पंजाब के अंदर गंदम मौजूद है। और अगर जो है हमारी हुकूमत इसको प्रॉपरली कलेक्ट कर ले, इसको जो है वो ख़रीद ले, तो हमारे पास अल्लाह ताला की रहमत से अगले साल और उससे अगले हाफ ईयर के लिए हमारे पास पूरा कोटा गंदम का मौजूद हो सकता है। लेकिन हमें ये सब कुछ नज़र होता हुआ नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ अभी सूरत हाल ये है कि जनूबी पंजाब में गंदम जो है वो मार्केट के अंदर आ चुकी है। अगर आपने यहाँ के ज़मींदार यहाँ पे शॉर्टेज है तो वो आप वहाँ से गंदम मंगवा सकते हैं, ये हुकूमत का काम है। इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि ये जो अभी इन्होंने 1800 रुपये गंदम किया है और जो कोटा जो इन्होंने कम रखा है 3500 से 35 लाख मेट्रिक टन से ऑनवर्ड 50, तो इस तरह ये होगा कि इन्होंने कोटा इसलिए कम किया कि हम इसको कहीं स्मगल कर सकें। तो ये बड़ी यानी 2 नंबरी नज़र आ रही है। और इनके जो रवैया है उसके अंदर जो है ना वो जो है माफिया का जो है टच नज़र आ रहा है, आटा माफिया का, जो शुगर माफिया के बाद एक नया माफिया माज़े वजूद में आ चुका है। तो हमारा ये मुतालबा है कि अभी से जो गंदम का रेट है वो 2000 रुपये मुकर्रर करें और जो है वो उसके ऊपर 400 रुपये सब्सिडी दें, ताकि ज़िम्मेदार को उसका पूरा रेट मिले और जो गंदम है वो दूसरे सूबों में और दूसरे सूबों से ऑनवर्ड अफ़गानिस्तान में स्मगल होने से बची रहे और हमारी जो खुराक है वो हमारे मुल्क में महफूज रहे। हाँ जी, मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। 2400 से 2200 मंगवाई जा रही है, हमें 1800 दिया जा रहा है, जनूबी पंजाब में कलेक्शन कोई नहीं कर रहा, हमारे पास ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? किसान भी परेशान है कि उसे अभी से ख़तरा लाक हो गया कि लेनी हमसे किसने है, चक्कियों वाले रो रहे हैं कि हमें देनी किसने है। ये क्या सिलसिला शुरू हुआ है? पहले हम चीनी की तरफ हैं, इसे इतना हाइप दे दिया है, मुर्गी ब्रायलर देख लें उसके अंदर भी ये काम है, फार्मर हर जगह मर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बिलाल डोगर साहब आपके शुक्रगुज़ार हैं कि हमेशा आपने किसानों की, मज़दूरों की आवाज़ उठाई है, तो अल्लाह आपको इसको जज़ाए खैर दे। तो देखें, जिस तरह ये बाबरकत महीना आगे रमज़ान मुबारक का आ रहा है, तो ये हुकूमत की मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही। देखें, अप्रैल का महीना है तो इसमें जो कमेटियां हैं किसान तंजीमों की वो बन चुकी होती हैं, हर गोदाम पर नुमाइंदा मौजूद होता है। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो देखें, जब तक हुकूमत अपनी रेट कायम नहीं करेगी और इसके बाकायदा इंतज़ामात नहीं करेगी गंदम को महफूज करने के लिए, गंदम का रेट दूसरे सूबों के बराबर करने के लिए, जिस तरह सिंध ने 2000 किया है, तो जब तक ये तमाम चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो गंदम ज़ाहिर है स्मगल भी होगी। तो इससे जिस तरह अभी रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना आ रहा है, तो उसमें आप देखें लोगों ने अपने सदक़ात और ज़कात के ज़रिए लोगों को आटा तकसीम करना है, तो ये बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी रेट को कायम करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए एक तो रेट जो है वो बराबर अनाउंस किया जाए, और दूसरा ये है कि वो सब्सिडी दी जाए, मज़दूरों को भी दी जाए, ताकि जो इस मुल्क का बहरान है, जिस तरह पहले आटा बहरान और चीनी बहरान है, ताकि इससे मुकम्मल निजात मिल सके और इस मुल्क का किसान भी खुशहाल हो और ये मुल्क भी खुशहाल हो। रमज़ान मुबारक में अभी कुछ अयाम बाकी हैं, कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन 15 तारीख से जब ये कोटा बंद होगा चक्कियों का और हमारी फसल भी लेट है, तो ये जो 20-25 दिन का दौरानिया होगा, क्या इसमें जब यहाँ से डिमांड बढ़ रही है आवाम की तरफ से, आपने जैसे कहा लोग तकसीम करते हैं बिल्कुल, और चक्कियों वालों के पास आटा नहीं होगा, मिलों वाले जो होंगे उनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी और कोटा उनको भी उतना ही चक्की फ़ी बैग उतने मिल रहे हैं, क्या देख रहे हैं किसान की फसल अभी आई नहीं होगी, क्या सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है? देखिए, हमें ये सूरत हाल मुनासिब नज़र इसलिए नहीं आ रही कि चक्कियों से लोग जो है ना देहातों में भी आटा हासिल करते हैं, और जब आप फ्लोर मिलों को और चक्कियों को इग्नोर करेंगे तो ये बहुत बड़ा गैर मुनासिब रवैया। हम चाहते हैं कि किसी का भी कोटा आप बंद ना करें, चक्कियों को भी प्रॉपर गंदम मुहैया करें, फ्लोर मिलों को भी दें, ताकि इस मुल्क में ना कोई मज़दूर गुर्बत से तंग आकर ख़ुदकुशी करे
और ना ही कोई किसान जो है ना इतना बदहाल हो कि वो अपनी शादियां भी मैनेज ना कर सके। अपनी शादियाँ भी मैनेज ना कर सके। जुवेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो सूरत हाल पैदा की जा रही है? गरीब के लिए आटा बड़ी एक बुनियादी से और ख़ास तौर पे बुनियादी नेसेसिटी देना भी हुकूमत वक्त का काम होता है, लेकिन हुकूमत वक्त के हवाले से बारहा देखा जाए तो गैर संजीदा नज़र आ रहा है। हम बिल्कुल फ्लोर मिल्स के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हम तो कह रहे हैं वो भी चीख रहे हैं। कोटा आप दे रहे हैं हम सबसे ज़्यादा पिंडी को, जिसके पास ज़मीन कम है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है। हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है, हमारे पास आबादी ज़्यादा है, हमारे पास फैक्ट्रियाँ और कम है, तो ये हमारा गुनाह तो नहीं? यहाँ तो फिर कोटा बढ़ाना चाहिए, ना कि ख़त्म करने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सवाल के तरफ आता हूँ जी। पहले हमारा ज़रूरी मुल्क है, मैं इस पर करता हूँ अगर गवर्नमेंट हमारे ज़रूरी मुल्क पे फोकस करे। जब इमरान खान साहब का विज़न था कि हम बहुत महंगाई ख़त्म करेंगे, बल्कि इसमें महंगाई बढ़ गई है। इसमें गरीब आदमी की जब महंगाई बढ़ेगी तो गरीब आदमी ज़्यादा तंग होता है। ये वाली बात है ना, अगर इस पर फोकस होगा, हमें उधर ज़रूरी अद्वियात पर सब्सिडी दे, खाद पर दे, पानी पे दे, ट्यूबवेल पे दे सब्सिडी, तो हम इसको सस्ती उगवा सकते हैं। पिछले दिनों में खबरें चल रही थी कि चीनी हम इंडिया से मंगवा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया से हम चीनी ले रहे हैं वो सस्ती है। वो क्यों सस्ती है? उसने ज़िम्मेदार को सब्सिडी दिया है, ट्यूबवेल उसको फ्री दिया है, उसका खाद का रेट बहुत कम है, 292 रुपये का यूरिया है, 1000 रुपये का DAP है, हम उससे सस्ती चीनी ले रहे हैं। लेकिन किसान तो 350-250 रेट पे खुश था गन्ने में, तो जब 450 का बिका था हुकूमत सो रही थी, उन्हें पता जब 450 का ख़रीदा ये महंगी बिकनी है। महंगी बिकनी है, इसलिए ये चीज़ें जो है ना बुनियादी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सब्सिडाइज करे और सस्ती चीज़ें बेचे। जबकि ये अभी अप्रैल का माह आ गया, गंदम का ख़रीदार कोई नहीं है। जनूबी पंजाब में गंदम पड़ी है, खेतों में पड़ी है, वो उसके उधर को बारदाना नहीं मिल रहा, ज़िम्मेदार परेशान फिर रहा है। इधर चक्कियों वालों का कोटा ख़त्म किया ताकि ये कोई माफिया है, जैसे चीनी में माफिया था, एक आटे का बहरान पैदा करेंगे और उसमें अपना माल कमाएंगे। लेकिन ये बड़ा आसान फार्मूला था, अगर हमारे पास आटा कम था हम किसी और शहर से यहाँ गंदम मंगवा के चक्कियों वालों को देते रहते ताकि ये एक प्रॉब्लम शुरू ही ना होती। जी यही तो है ना, चक्की वाले का ऐसा है ना, उधर से हर गरीब आदमी का रसाई है, गांव में रसाई है चक्की वाले के पास, इधर रसाई है। जो फ्लोर मिल वाला वो हमें ख़िलाफ़ नहीं है, उसमें से वो मैदा निकालता है, चोकर निकालता है, वो जो चीज़ें निकालता है। चक्की वाला एक ऐसा है, वो जो आटा इधर से गंदे मिलता है उसको आटा बना कर देता है, उसको आटा बना देता है। और एक बहुत बुनियादी पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, मेरे पास 100-200 रुपया है, तो मैं 850 की बोरी कहाँ से ख़रीदूँ? मैं 300-400 वाली 10 किलो की बोरी कहाँ से खरीदूँ? अगर मेरी ज़रूरत 4 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो है, तो मुझे चक्की का रुख करना पड़ता है। और जब सरकारी कोटा नहीं होगा तो चक्की वाले का आटा जो 41 से 48 रुपये किलो बिक रहा है, वो फिर मुझे भी 80-90 रुपये का मिलेगा डेफिनेटली। जो उसके पास तो खुद इतनी डिमांड है, उसने महंगी गंदम खरीदी है जो कि 2400-2800 रुपये मन है। जब वो इतने की खरीदेगा तो मुझे महंगा आटा देगा। अब जिसके पास जेब के अंदर इतने पैसे, या तो हुकूमत हर एक की जेब में 850-800 रुपया डाल दे, या उन्हें बोरियां फ्री कर दे कि हर घर को 2 से 3 आटे की बोरियां जो है रमज़ान में फ्री मिलनी है, ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात जो हैं वो दरपेश ना हो। हुकूमत को बहुत संजीदगी से देखना होगा, किसान वो भी रुल रहा है और किसान के लिए मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब के अंदर इस वक्त गंदम की फसल तैयार पड़ी है। ख़रीदारी के लिए हुकूमत का वही पॉइंट जो मैं कुछ दिन पहले एक एलामिया जो ख़तरे की घंटी दिखा रहा था कि ये बजेगी और ये पैदा हो जाएगी कि गंदम पड़ी है, ख़रीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रेट रख के मुख्तस करके छोड़ दिया। अब ख़रीद ले जिसने ख़रीदना है, किसान मजबूरों से कम कीमतों के ऊपर खुद बेचता फिरेगा और फिर हुकूमत भी ख़रीदेगी, सब भी ख़रीदेंगे और किसान का इस्तेसाल जारी रहेगा। इसके साथ गरीबों का इस्तेसाल जो है वो जारी रहेगा। हुकूमत जो भी आए सिर्फ यही कहते हैं, हम सोच रहे हैं गरीबों लिए कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का सिर्फ लहू जो है वो चूसते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। इसी के साथ बल्कि दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह रहम करे इस गरीब आवाम पे और हुकूमत वक्त को थोड़े होश के नाखून दे कि इस आवाम के बारे में सोचा जाए। रिलीफ पैकेज 7 अरब का है, उसमें हकीकी तौर पर कुछ मिल सके। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।